वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखे। रात लेट पहुँचे थे यहाँ पर और फिर सारी रात बैठे रहे मामू लोगों के पास और नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि नई जगह हो तो फिर ज़रा नींद मुश्किल आती है। तो खैर अब सुबह जाके सोया था तो अब उठाऊँ तो आज मामू जी कह रहे हैं चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, आपको ज़रा बाज़ार घुमा के लाता हूँ और हेड मराला जाना है हमने। तो अब देखते हैं वहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। तो क्योंकि मैं इधर रहते हुए इतना अरसा रह के गया हूँ, उसके बावजूद मैं हेड मराला नहीं गया। तो बाकी तो शहर तकरीबन सारा मैं जानता हूँ और इंशाल्लाह शहर का रिव्यू भी करवाता हूँ आपको और देखता हूँ कि क्या क्या चेंजिंग आई हैं। सॉरी मेरी आंखें नहीं खोल रही। तो नीचे साहब बैठे हुए थे, मैं एक साइड पे होके ये बाहर, तो मैंने कहा चलो आपके साथ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूँ खुद को कि मैं इधर क्या कर रहा हूँ। तो अभी चलते हैं और मामू लोग वेट कर रहे हैं। अभी मेरी आंखें खोली हैं क्योंकि निकलना फौरी इसलिए ज़रूरी है कि फिर अगर शाम होगी तो फिर इतना ख़ास मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए नाश्ता स्पीड करके तो अब निकलने लगे हैं और देखते हैं आगे जाके क्या मिलता है हमें, क्या देखते हैं और क्या नहीं होता। यहाँ पर मैं और सादिया बैठे हुए थे पीछे, क्योंकि मामू जी आगे साथ बैठे हुए हैं और मामू जी के सामने बोलते हुए मुझे तो थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। शर्म तो खैर नहीं है, हिचकिचाहट है, पता नहीं वो क्या कहेंगे। तो ये मैंने किया, बाद में वॉइस ओवर है, तो मैं आपको यही कह रहा था मैं बाद में बोलूँगा। और मामू जी आगे बैठे हैं और अभी चलते हैं, हम विज़िट करते हैं कहाँ पर, हेड मराला। देखती आँखों सुनते कानों, मेरा आप सबको सलाम। तारक अजीज़ साहब मुझे याद आ गए थे। मैंने कहा इस वक्त जो ये बात है उन्हीं से रिलेटेड है, इस वजह से मैंने ऐसे बोल दिया। ये देखें मामू जी आगे बैठे हुए, ये मेरे मामू कम दोस्त ज़्यादा हैं, तो लेकिन फिर भी थोड़ी हिचकिचाहट होती है इनके सामने, बड़े हुए। हम जैसे ही हेड मराला पहुँचे हैं, ये पहली जो नहर थी इसको क्रॉस करके जो इसका मेन ब्रिज है उसके ऊपर हमने जाना था और उधर जाने के लिए हमें एक और ब्रिज क्रॉस करना पड़ना था। तो इसको हम क्रॉस करके जैसे ही उस ब्रिज के पास पहुँचे, आगे रेंजर्स खड़ी थी और इस ब्रिज के ऊपर भी उन्होंने लिखा था कि यह हुकूमत की मलकियत है और यहाँ पर वीडियोज़ और पिक्चर बनाना या वीडियो लेना मना है और आपका मोबाइल ज़ब्त हो जाएगा। फिर भी मैंने छुप छुपा के वीडियो बना ली थी। खैर अब साइड पे आके बैठे हैं इधर, ये थोड़ी सी स्पेस उन्होंने दी थी बैठने के लिए, लेकिन इससे आगे इतना ज़्यादा पानी है कि उनको ये ख़तरा था कि कहीं और ज़्यादा पानी आ गया तो फिर जो इधर वाले हैं वो इधर रह जाएंगे, उधर वाले उधर रह जाएंगे। क्योंकि इधर ही सियालकोट में एक ब्रिज है तो वो बह गया था कल परसों ही, जिस दिन हम यहाँ पहुँचे हैं पानी की वजह से, और सैलाब का बहुत ज़्यादा ख़तरा है और ये फुल पानी से भरा हुआ है। इस वजह से इन्होंने हमें ब्रिज क्रॉस करने नहीं दिया, हमारा सारा टूर ख़राब हो गया। ये देखें ये वाला ब्रिज हमने क्रॉस करना था, सिर्फ मकामी लोगों को जाने दे रहे थे। जी तो जैसे हम सोच के आए थे वैसे मज़ा नहीं आया इधर, क्योंकि हमारे जहन में था कि चलो रोड क्रॉस करो, हमारे जहन में ये था कि इधर बड़ी अच्छी जगह होगी, लेकिन उस हिसाब से कोई अच्छी जगह नहीं है। तो जो एक अच्छी जगह थी वो भी मिस हो गई, क्योंकि रेंजर्स आगे खड़ी थी, पानी ज़्यादा है तो रेंजर्स ने हमें आगे नहीं जाने दिया। मैंने कहा जी आप इससे आगे नहीं जा सकते। तो अब आखिरी हाल सिर्फ यही है कि बैठ के गोलगप्पे खाते हैं और उसके बाद वापस चलते हैं, क्योंकि मज़ा नहीं आया। एक तो धूप है, हर रोज़ बारिश होती रही है, सिर्फ आज बारिश नहीं हो रही। आखिरी ये देखेंगे मैं एंड पे
ये वो ब्रिज है जहाँ पर हमने जाना था, इधर ये, तो लिहाजा उन्होंने नहीं जाने दिया। रेंजर्स आगे खड़ी है, ये देखो बैकग्राउंड। चलो सदिया बैठो। हाँ वो आगे इंडिया की हदूद है। चलो पकड़ो इसे। मामू जी टूर ज़ाया हो गया साडा। टूर वाकई खराब हो गया। कभी होया नहीं इतना टूर खराब, सिर्फ खराब नहीं होया, बहुत खराब हो गया। सही इधर हो जाओ, हवा लग रही होगी। तो मछली केड़ी है? और अच्छा वो बैठ गए अंकल जी। मछली खा लोगे? मैं नहीं खानी। एक पाव मछली ला दो। ना करो जिन्नी मर्जी तल दो, वो तो कोई रोला नहीं होंदा। हुण एक बंदा अच्छा दस्सिया तुसां, बस ठीक है। फिर तुसीं अपने लिए शायद दस्सो सानूं क्यों। अच्छा मामू जी तुसां की खाना? ना तो गोलगप्पे खाने, ना चटनी होई, किसी किस्म की चटनी नहीं पानी, कोई नहीं पाना, मिठी नहीं पानी, खट्टी नहीं पानी, कोई किसी किस्म की चटनी नहीं पानी, खाली गोलगप्पे। खाली गोलगप्पे 2 प्लेटां ले आओ। एक तुसीं ते चटनी शटनी पाओगे? सैपरेट नाल रख देना ना, असीं फिर पा लांगे अपनी मर्जी। 2 प्लेटां? हाँ जी 2 प्लेटां। फ़िश हमें मिली कोई नहीं है। वो इस वजह से नहीं मिली कि अकेला मैं खाने वाला था, तो मामू जी ने भी नहीं खानी थी, सदिया ने भी नहीं खानी थी। तो पाओ मैंने उसको बोली, उसने मुझे दी कोई नहीं। मैंने कहा चलो नहीं तो ना सी करता जी, हमारे पास अपने पास नहीं होती, हम किसी से ला के देते हैं, और वो कम से कम आधा किलो बना के देते हैं। मैंने कहा आधा किलो मैंने कहाँ खानी है अकेले बंदे ने, पाओ खा लूँ बहुत बात है। खैर वो कैंसिल। और गोलगप्पे जिंदाबाद। गर्मी थी, मज़ा नहीं आया इतना ख़ास, यकीन माने। गोलगप्पे भी सिले सिले थे। क्यों यार मैंने डर जिहा लग रहा है। पक्की गल है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा सांप को ऐसे पकड़ा है मैंने, इससे पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। लेकिन पहले तो मैं बड़ा डर रहा था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, डरता हूँ तो खैर है। एडवेंचर करने का वैसे ही बड़ा मज़ा आता है। मैंने कहा हिम्मत करूँगा तो हिम्मत आएगी, वरना नहीं आएगी। तो आखिरकार मैंने इस सांप को पकड़ा। इसका वज़न बहुत ज़्यादा था, कम से कम 15 किलो इसका वज़न होगा। और जब ये इसने ज़ोर लगाया तो ये और ही बढ़ता जा रहा था। तो ये साथ में मोबाइल से पिक्स ले रही थी। जी ये अतीक साहब हैं, ये सांप पकड़ा हुआ है इन्होंने। ये तो नज़ारा करेंगे, खुद भी डांस करेंगे और सांप से भी करवाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ा सांप है और ये ओरिजिनल सांप है। ठीक है, 1 मिनट रहने तो दो ना, अभी क्रेप ही छोटा बनया है। तो अब हम आए थे खाना खाने के लिए, हमें शदीद भूख लगी थी और मामू जी कहते चलो मैं आपको खाना खिलाता हूँ। तो यहाँ पहुँचे हैं सिल्वर स्पून। तो इन्होंने कहा जी ये तो 4 से 6 बजे तक तो बंद होता है। हम 5 बजे पहुँचे थे, इस वजह से हमें यहाँ पर खाना नहीं मिला। सारा मज़ा ही ख़राब हो गया था। इधर भी हर काम ही उल्टा हुआ है।
यहाँ पर हम पहुँचे हैं जी अल्लाह मालिक होटल में। इनका मेन्यू चेक करते हैं। मटन कढ़ाई है, मुर्ग कश्मीरी कढ़ाई, मुर्ग कढ़ाई, मुर्ग मक्खन हांडी, लेकिन मखनी हांडी। लेकिन हमने इस वक्त कढ़ाई का ऑर्डर किया था, मटन कढ़ाई का, क्योंकि हमें शदीद भूख लगी थी। हमें रोटी और सालन की तलब थी। किसी और तरफ हम सोच भी नहीं रहे थे, कुछ सोचें या ना सोचें। हम कह रहे थे रोटी आए सामने और बस हम खा जाएं उसको। वहाँ से वापस आ गए। टूर थोड़ा ख़राब हो गया क्योंकि पुल पे रेंजर ने जाने नहीं दिया और भूख लगी हुई थी शदीद। ये थोड़ी देर पहले आपने एक और क्लिप देखा होगा, सिल्वर स्पून वहाँ पर गए थे और वो 4 से 6 बजे तक क्लोज़ होता है, तो उसका पता नहीं था हमें। तो 5 बज गए हैं, भूख शदीद लगी हुई है। इस वक्त मामूली लेके आए हैं अल्लाह मालिक रेस्टोरेंट। यहाँ का कोई मशहूर रेस्टोरेंट है। मैंने तो खैर इधर मैंने खाना नहीं खाया हुआ, लेकिन मामू जी कह रहे हैं बहुत अच्छा खाना है। तो अभी आते हैं तो वो भी आपको दिखाता हूँ, देखते हैं क्या टेस्ट है उसका। ये भी दिन भर का थका हुआ था, गोद में रह के, तो इसको जैसे ही हमने टेबल पे ऐसे बिठाया तो इतना खुश हो रहा था माशाल्लाह से। कह रहा था मैं आज़ाद हो गया हूँ। खाना आ गया है। खाना अभी ये देखें बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है तो देखने में। तो अभी इसको खाते हैं, खा के फिर मैं आपको इसका टेस्ट बताता हूँ। मुझे तो बहुत सख्त भूख लगी हुई है, यकीन मानो। ये अभी मुरव्वत में थे कि तुम मामू जी कह रहे थे कि मामू जी ने अभी सालन डाला है, शादी थोड़ा सा सादिया को कह रहे थे तुम ले लो। तो ये दोनों मुरव्वत में थे। मैं सोच रहा था कब इनकी मुरव्वत ख़त्म हो और मैं खाना शुरू करूँ। मेरा तो भूख से बुरा हाल था। ऐसे कह रहे हैं मेरी आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो गया था। खाने से फ्री हो गए हैं और हम जा रहे हैं। यहाँ पर एक किला है सियालकोट में पुराना, और मेरे ख्याल से इलामा इकबाल की रिहाइश गाह भी है। इलामा इकबाल की रिहाइश उधर है। ओए होए, तो वो रिहाइश गाह इलामा इकबाल की, वो तो हम पीछे छोड़ आए हैं। खाना हमने खाया इंतहाई, छोड़ दें अगली बात, खैर वो फिर सही। तो अभी अब किले पे जा सियालकोट तो ज़िंदा रहेगा। अभी हम चलते हैं, ये है पीर मुरादिये का किला। तो अभी हम चलते हैं आगे और यहाँ पर एक सुरंग है। सुरंग तकरीबन यहाँ से कोई 50 किलोमीटर लंबी है, क्योंकि यहाँ से जम्मू कश्मीर 50 किलोमीटर दूर है। तो अभी देखते हैं और जाके देखते हैं कि वो हमें नज़र आती है या नहीं आती। यहाँ पर ये देखें, ये बच्चे खेल रहे हैं और उसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ। अभी किले की वो हालत नहीं रही, ये सारे बिल्डिंग्स उन्होंने बना दी हैं, नई पुराना वो किला नहीं रहा। यहाँ पर दिल ये चाह रहा था कि इनसे बैट लेके खेलना शुरू कर दूँ, क्योंकि क्रिकेट के शुदाई हैं हम। मामू भी बहुत अरसा क्रिकेट खेलते रहे हैं, इनका अपना दिल कर रहा था कि मैं इनसे बैट लेके खेलना शुरू कर दूँ। ये देखें ऊपर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, सारी नई बिल्डिंग्स बना दी हैं।
अब हम आए हैं दरबार पर, और ये दरबार है मुराद अली शाह भी जो आपने पढ़ा है। तो ये सियालकोट की हिस्ट्री के जो पहले शहीद थे उनका मज़ार है, क्योंकि इधर मैंने अभी इनका वो बोर्ड देखा है लगा हुआ, वो अभी आपके सामने शेयर करता हूँ। और इसके बाद ये उन्होंने सारी नई बिल्डिंग्स ऊपर बना के इसका सारा हुलिया ख़राब कर दिया। तकरीबन सियालकोट की सबसे ऊंची जगह ये जो किला है। तो अब चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या है। सबसे पहले तो जूते इधर जमा करवाए ना, ताकि चोरी ना हो। लोग मस्जिदों में नहीं छोड़ते, ये तो फिर दरबार था। ये चीज़ें पड़ी हैं यहाँ से लोग नज़र न्याज करने के लिए, और जो मनते मांगते हैं उनके लिए। लेकिन अपना कोई अकीदा नहीं है, क्योंकि एक ही अकीदा है, अल्लाह से मदद, और जो चाहिए अल्लाह से लो। ये तो सिर्फ एक कहते हैं ना एडवेंचर जिसे कहते हैं, नई नई चीज़ें देखने का शौक़ है, तो उस हिसाब से आया था। तो ये हैं उनकी कब्रें, पीर मुराद अली शाह की। और साथ में पता नहीं कौन है, क्योंकि यहाँ का कोई गाइड करने वाला बंदा नहीं था जिससे मैं पूछता। बस इतना ही पता चला था कि ये वो दरबार है। और यहाँ से आपको शहर नज़र आता है सारे का सारा, लेकिन आगे सारा वो दरख्त था, इस वजह से पूरा शहर नज़र नहीं आ सका। ये देखिए, अभी इनकी स्टेज पे जाता हूँ, जो कुछ 100 के लगभग स्टेज हैं, उधर से आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। अभी तो ये देखिए सारा, यहाँ से भी वो नज़र आता है हुजरा उनका, जहाँ वो तदफीन हुई हुई है उनकी। और हर साल यहाँ पर उर्स भी शायद लगता है, और बहुत बड़ा उर्स होता है, सुनने में यही आया है। ये हैं वो सीढ़ियाँ जो बाज़ार को उतरती हैं, और ये सीढ़ियाँ इस किले से मेरे ख़्याल से 2-3 जगहों पे ये नीचे उतरती हैं। और सीढ़ियों से चढ़ना तो बड़ा मुश्किल काम है। ये देखें, कोई 100 के लगभग स्टेयर्स हैं ये। तो ऐसे ही थोड़ी बंदा ऊपर नीचे आ सकते हैं। खैर, हम तो दूसरे रास्ते से ही आए थे और उसी से ही वापस जाएंगे। फुल नीचे नहीं जा सकता, वापस भी मैंने खुद ही आना है। जाते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाते वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेज़ गलत निकल गया। तो मामू जी ऊपर खड़े हैं, सदिया भी ऊपर ही खड़ी है। ये है कि ग्रीनरी है इधर, ये देखें। बहरहाल जो पुरानी बिल्डिंग होनी चाहिए थी वो नहीं है। जो हम सोच के आए थे कि यहाँ पर पुराना किला, जो पुरानी व्यू नज़र आता है, जैसे लाहौर का टूबर था, पुरानी बिल्डिंग थी, मैं वो चीज़ देख के आया था। लेकिन वो चीज़ यहाँ पर हमें नहीं नज़र आई। तो खैर चलते हैं वापस। सियालकोट पुराना नहीं है, नया है। पुरानी इमारतें इधर नहीं है, इस वजह से इतना ख़ास वो जो माइंड सेट था कि कुछ पुरानी बिल्डिंगें नज़र आएंगी, वो नहीं नज़र आई। जो सैर वगैरह करनी थी वो हो गई, सारा कुछ हो गया। अब चलते हैं घर को और देखते हैं घर में हमारे लिए क्या बना हुआ है खाने में। खाना वगैरह खा के उसके बाद रिलैक्स होंगे। रात की रूटीन भी शेयर करूँगा। बाहर के खानों का कोई मज़ा नहीं आया, तो फिर अब रात का खाना तैयार था, और छोटा भाई भी साथ ही इधर ही आया हुआ है, एहतशाम, जिसकी अभी अभी शादी हुई हुई है। तो वो अपनी वाइफ को नहीं लेके आया, वो भी आया तो है लेकिन अकेला ही आया। तो उसकी फरमाइश पे कुछ स्टीम, कुछ चावल वगैरह तो मामू लोगों ने बनाए हुए थे।
दूसरा दिन है इधर और शदीद गर्मी। घर से जब चले थे तब पता चला था कि वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन आज दूसरा दिन था, कोई मौसम अच्छा नहीं था। तो अब वापसी की तैयारी शुरू होने वाली है और मौसम बहुत अच्छा हो गया और उम्मीद है कि बारिश भी आ जाएगी थोड़ी देर तक, क्योंकि हवा जितनी ठंडी चली है, यही उम्मीद है कि बारिश होगी अभी थोड़ी देर तक। पता नहीं कौन है ये, देखें मातमी जुलूस बरामद हुआ है। ठीक है कितने है इन 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 एंड होल्ड ऑन। कि जोश से आने लगे जे खालू बैठक ते गए जी मैं बाहर देखन दे हन ओ जी भाई शामू दे ओ खलोते जी कोई पीछे रहो। आज कर हां जी रहंदा देखो ओए हाथ बना कर वीडियो बना रहे हैं भाई ठीक दी थ्री फोर सफ़र काफ़ी हद तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सुखे की इंटरचेंज पर रुके हैं वापसी पे, तो मैडम साहिबा परचेजिंग कर रही हैं, कुछ इनको भूख लग गई है। तो मैंने कहा आप ले लो जो चीज़ लेनी है, और मैं और हसन देखेंगे मैच। ये देखें, मैं तो खैर जब से शुरू हुआ हूँ तब से मैच ही देख रहा हूँ, और वाह दो विकेट। मैं और हसन हसन इधर देख कर बताओ क्या देख रहे हो। ये देखिए कितने शौक से मैच देख रहा है। क्रिकेट तो जब से सफ़र शुरू हुआ है मैं तब से अपने मोबाइल पे देख रहा हूँ,
मैच ही देख रहा हूँ। तो सफ़र का पता ही नहीं चला, सूखे कि अभी पहुँच भी गए हैं। सियालकोट से इतना ज़बरदस्त सफ़र रहा हमारा। अभी हमें 1.5 घंटा, तकरीबन 1 घंटा और 38 मिनट हुए हैं चले हुए, और यहाँ से सिर्फ 1.25 घंटे का सरगोदा का सफ़र है। ये नहीं कि 2.5 से पौने 3 घंटे लगेंगे हमें सरगोदा पहुँचते हुए। तो मैं कह रहा हूँ ज़बरदस्त हो गया। किसी ज़माने में 5 घंटे लगते थे और जो कंटिन्यू गाड़ी स्टार्ट रहती थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मोटरवे से 2.5 पौने 3 घंटे का सफ़र हो गया। तो ज़बरदस्त हो गया, बहुत इंजॉय किया। अब बस वापसी हो गई है, तो अब हम जाएंगे घर और फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। मैं भी अभी खाना कहीं बैठ के खाएं तो फिर मुलाकात हो जाएगी आपसे, नहीं तो फिर अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।